वक्त टेक्निकल बात यह है कि जैसे पाकिस्तान में हम गैर कानूनी अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, या हमारा ख्याल है कि उनके ऊपर पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर कानूनी जो लोग अमेरिका में मुकीम हैं उनके ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा, यहाँ मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा। एक बात ज्यादा उसको प्रमोट किया जाता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी इमिग्रेशन, शायद ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, शायद उसके खिलाफ हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम ये चाहते हैं लोग फ्रंट डोर से आए, दीवार फिलांग करना है, और हमें पता होना चाहिए कौन आ रहा है और उसका आने का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये इस वजह से इस वक्त अमेरिका में शटडाउन है। हमें सरकारी इदारे बंद नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे दफ्तर बंद पड़े हैं, और फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी से डोनेशन ली है। तो जो सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? वो भी तो बहरान का शिकार। देखें, इस वक्त बहरान का शिकार तो जरूर है। इस वक्त बैंक्स जो है वो स्मॉल लोन्स देना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनको बैक पे मिलेगी। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने उनके पैसे रख लिए हों। जो भी जिस तरह फेडरल आज एयरपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोलर्स हैं, उनको पैसे मिलेंगे, एब्सोल्युटली मिलेंगे, और बैंक्स उनको हेल्प कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन। हमारी कैबिनेट के मेंबर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जा के लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि उन्हें बताया जाए कि 12 साल उनके साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। That was is a political policy, is a political agenda matter। अच्छा, नहीं, अब अमेरिका में तो आपको पता है मिड टर्म भी होते हैं, 2 साल बाद सेनेट के और कांग्रेस के इंतखाबात होते हैं आधी सीटों के। इस शटडाउन का उन इंतखाबात पर जो अब अगले साल मुतवक्को हैं, क्या फर्क पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त वेरी पॉपुलर। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट रिसेंट हिस्ट्री में। बिलखसूस जो बाइडेन साहब के बाद इस तरह का प्रेसिडेंट आना, लोग उनके साथ हैं। आज सारी दुनिया को पता है कि हु इज रनिंग द अमेरिका। उससे पहले तो दुनिया को कंफ्यूजन होता था कि हु इज रनिंग द कंट्री, क्योंकि बाइडेन साहब तो ना स्टेज पे जा सकते थे, ना स्टेज से उतर सकते थे, लोग पकड़ के लेकर जाते थे। राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट पॉपुलर। और मैं समझता हूं, आपको लगता है अगले साल सेनेट और कांग्रेस रिपब्लिकन्स के और ट्रंप के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाए? डेफिनेटली। और इस वक्त आप देख रहे हैं ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो तनाजात हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार क्लेम करते हैं कि उन्होंने 7 महीनों में 7 जंगें रोकी हैं, बट इट इज फैक्ट। और ये सारी जंगें उन्होंने इनहेरिट की थी, उन्हें विरसे में मिली थी। लोग बहुत हैरान हैं कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, फिर भी ट्रंप के हामी हैं। और मैं मुजम्मल भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़ा हूँ 2016-17 से। और मैं समझता हूँ मैंने ना सिर्फ उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूँ, उनकी कैंपेन का ऑफिशियल हिस्सा रहा हूँ, उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे उनके बिल्कुल साथ रहा हूँ। और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ मेरे ख्याल में कि आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु कैन रीड हिज माइंड, हु कैन प्रिडिक्ट हिज पॉलिसीज। और मैं मुसलसल कर भी रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से, जो कि काबिल सताइश है।